Hi everyone. So today we are continuing with the same chapter, chapter 7, money. पार्ट 3 हो गई है क्योंकि फ़ोन में स्पेस ना होने के कारण वीडियो अचानक से कट गया। तो एक क्वेश्चन छूट गया था इम्पोर्टेंट, इसीलिए इसको कवर कर रहे हैं और आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या था? अ टेबल इज सोल्ड एट 15% लॉस ₹1700। मतलब कि यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लॉस परसेंटेज। तो कितना लॉस हुआ है? 15% लॉस हुआ है। 15 रुपीज नहीं है, 15% लॉस हुआ है। ठीक है, कितना? 1700 का वो लॉस हुआ। तो 1700 माने 15%। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल? देखो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, इसमें ना हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ना ही कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, ना ही लॉस दिया हुआ है, सिर्फ लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? अब देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। तो अभी हम क्या करेंगे? 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? कॉस्ट प्राइस को अभी नहीं दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस को हम अभी फिलहाल क्या मान लेते हैं? 100, समझने के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उसमें अगर हमको 15% का नुकसान हो रहा है, तो अगर हम परसेंटेज को 100 माने हैं, 100 माने हैं, तो लॉस परसेंटेज यहाँ 15 है। तो 100 मान लिए, कॉस्ट प्राइस को अगर 100 मानेंगे तो ये परसेंटेज क्या हो जाएगा? ये लॉस क्या हो जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? लॉस 15। समझ में आ रहा है? ये जो 15% है किस पे लॉस हुआ होगा? 100% में लॉस हुआ होगा ना। तो हम 100% को क्या मान ले रहे हैं? सीपी मान ले रहे हैं, 100 रुपीज को। तो लॉस कितना हो गया? तो लॉस हमारा सीपी निकल गया मेरा। लॉस को हम मान लेते हैं 15% के बजाय सिर्फ 15 लिखते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या निकल सकता है? एसपी निकल सकता है। एसपी क्या निकलेगा मेरा? 100 माइनस 15 है ना, सीपी माइनस लॉस। तो कितना निकल गया एसपी मेरा? 85। एसपी मेरा 85 रुपये निकलेगा ना। समझ रहे? अभी सब 100 का में हम ले लिए। ठीक है, 85 मेरा एसपी निकल गया, लॉस मेरा 15 हो गया। ठीक है, और क्या निकल गया मेरा? सीपी 100। अब हम निकाल सकते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो फिर से हम डेटा लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। सीपी हम माने हैं 100, ये जो लॉस परसेंटेज है, लॉस को हम मान लिए 15। ये जो 15% है 15 मान लिए। ठीक है, तो लॉस जब होता है तो एसपी का फॉर्मूला निकालने के बाद मेरा एसपी कितना निकला? 85 रुपया। तो हम क्या करेंगे? एसपी, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा एसपी इंटू 1700 कर देंगे। समझ में आ रहा है? सीपी बटा एसपी इंटू लॉस परसेंटेज, मतलब जो लॉस हुआ था, कितना का लॉस हुआ था? 1700 का लॉस हुआ ना। वही लॉस कितना का हुआ? 1500, 15% दिखला रहा है। तो जब इसको काटते हैं, जब इसको काटेंगे है ना, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 जा 0। ठीक है, 17 एकम 17 और 0 0। तो 20 इंटू 100 क्या निकला मेरा? सीपी 20 इंटू 100 2000 निकल गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा सीपी इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, हाय एवरीवन. सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर, मनी. दिस इज पार्ट 3. फ़ोन में स्पेस ना होने के कारण अचानक वीडियो कट गया, तो ये जो क्वेश्चन छूट गया था हम इसको कर रहे हैं इसमें, और आगे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो क्या था क्वेश्चन? अ टेबल इज सोल्ड एट ₹15% लॉस। क्या दिया हुआ है? 15% लॉस, ₹4 1700। मतलब 15% उसको लॉस हो जाता है। कितना? 15% उसको लॉस हो जाता है। यहाँ 15 रुपीज़ नहीं है। ठीक है, ₹4 1700, मतलब सेल वो किया होगा 1700 में, तो क्या किया? 15% उसको घाटा हो गया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? सीपी क्या है? तो देखो परसेंट मतलब हम बताते हैं 100 होता है, बता चुके हैं। ठीक है, तो अभी सब 100 का वैल्यू में देखो, अभी सीपी नहीं दिया हुआ, सीपी को हम मान लेते हैं 100। सीपी को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, सीपी को अगर 100 मान लिए हम, तो ये जो लॉस है, अब सब कुछ 100 में है, तो 15 क्या मान सकते हैं? 15 रुपीज़ क्या मान सकते हैं? 15 रुपीज़। तो लॉस मेरा क्या हो गया? 15। ठीक है, अभी परसेंट हटा दो। ठीक है, अभी सीपी को 100 में देखो, 100 में इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो मेरा एसपी 1700 है, ये 1700 भी मत देखो। ठीक है, अभी 100 कम में देखो। तो सीपी कैसे, एसपी मेरा कैसे निकलता है? एसपी का फॉर्मूला है ना, सीपी माइनस लॉस। तो 100 माइनस 15 करेंगे तो क्या निकलेगा? 85, 85 निकलेगा ना मेरा एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 85 मेरा निकल गया एसपी, मगर एक्चुअल एसपी कितना है मेरा? 1700। एक्चुअल एसपी मेरा कितना है? 1700।
मतलब 85 जो है किसके बराबर है, 1700 के बराबर है। ध्यान से, अब पहले क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, सीपी हमको निकालने बोला है, एसपी दिया हुआ था मेरा 1700, मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज को हम 100 मान लिए हैं, तो सबको 100 ले रहे हैं, ठीक है। तो सीपी अगर 100 है तो लॉस हमको 15 का परसेंट हुआ तो 15 हो गया, ठीक है। तो 100 में हम 15 जब माइनस करेंगे तब ना सेलिंग प्राइस में निकलेगी 85, मगर यहाँ जब 85 हम 100 में निकाले हैं, पर एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना थी, 1700, तो 85 का मतलब है 1700। कैसे, तो यहाँ माने 100, क्या कॉस्ट प्राइस 100 माने हैं, 100 कॉस्ट प्राइस माने हैं, तो सबको हम 85 लिए हैं, तो जब 100 में लेंगे उसको तो क्या होगा, जब 100 में लेंगे उसको हो जाएगा ना 1700 बटा 85 इंटू 100 होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। 85 का मतलब 1700, देखो अब यहाँ से तुमको अच्छे समझ में आएगा। 85 85 का मतलब है 1700, तो एक का मतलब क्या होगा, 1700 बाई 85 पढ़ा चुके हैं, डिवाइड होगा, ठीक है। तो एक नहीं है मेरा लॉस, कितना है, सीपी 100 है, एक नहीं है मेरा सीपी, क्या है 100 है, तो 100 यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है, समझ में आ रहा है। अब इसको जब हम काटते हैं तो 5 1 जा 5 5 7 5 5 2 10 5 0 17 इंटू 100 है ना, 1700, और 100 इंटू 200 2000, क्या हुआ, सीपी मेरा निकला 2000, एक्चुअल सीपी मेरा निकला 2000। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन जो था रह गया था, इसको अच्छे से 2 बार 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में। ओके, देखो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होगा, एक्सरसाइज 7.4 है, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज इसमें है, बहुत कम क्वेश्चन है। देखो सिंपल इंटरेस्ट डेली लाइफ में भी काम आता है। 3 चीज़ याद रखना तुमको इसमें, प्रिंसिपल, ऑफिस वाला प्रिंसिपल नहीं, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये दूसरा प्रिंसिपल है, फिर है इंटरेस्ट, और थर्ड है अमाउंट। ये वर्ड तो तुम सुने होगे। प्रिंसिपल का मतलब है जो रुपया, स्टार्टिंग रुपया जो तुम लगाए, समझ में आ रहा है, अभी एक्सप्लेन करेंगे। इंटरेस्ट, जैसे कि 100 रुपया तुम बैंक में जमा किए, 100 रुपया तुम बैंक में जमा किए, तो ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल। 100 रुपया बैंक में जमा किया तो ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल। अब क्या हुआ, तुम 1 साल बाद गए, 1 साल बाद तुम गए, है ना, टाइम तुमको कितना लगा, 1 साल बाद तुम बैंक गए, और तुम जब अपना अकाउंट चेक किए तो तुमको वहाँ पे शो कर रहा होगा 110 रुपया, मान लो क्या हुआ, 110 रुपया शो कर रहा है, ठीक है। तो 110 रुपया जो शो कर रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा अमाउंट, क्या हो गया तुम्हारा अमाउंट, ठीक है। एक्स्ट्रा जो 10 तुमको मिला, एक्स्ट्रा जो 10 तुमको मिला, तो वो 10 क्या हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट, क्या हो गया 10 रुपीस, वो तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया। 1 साल में तुमको 10% मिला, तो तुम्हारा 10 रुपया इंटरेस्ट आ गया। तो 100 में तुम्हारा इंटरेस्ट 10 रुपया जुड़ गया 1 साल में, तो कितना अमाउंट हो गया, 110। मतलब कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या निकल गया मेरा, अमाउंट का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। प्रिंसिपल मेरा कितना था 100, और 1 साल में हमको कितना मिल गया, 10 रुपया मिल गया बैंक में से, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 110 रुपया हो गया, है ना, कितना हो गया 110। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो क्या दिया, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 फॉर 3 years एट 10 रुपीज 10% पर एनम। इसका मतलब क्या है कि 400 रुपया तुम अगर बैंक में जमा करोगे 3 साल तक, और बैंक तुमको कितना दे रहा है, 10% का इंटरेस्ट दे रहा है ना, हर साल, क्या है, हर साल, और 3 साल तक तुम अपना बैंक में मान लो जमा किए, तो तुमको कितना सिंपल मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट, इसको इस तरह लिखोगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, SI, सिंपल इंटरेस्ट को क्या लिखते हैं, SI, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल, इसको पूरा लिख देता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P इंटू R इंटू टी बाई 100, प्रिंसिपल का P, R रेट का R और T। तो रेट क्या हो गया तुम्हारा, ये रेट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा रेट।
ये 3 साल क्या हो गया तुम्हारा टाइम, क्या हो गया टाइम, ये टी टाइम, और ये 400 तुम्हारा क्या हो गया पी प्रिंसिपल, क्या हो गया प्रिंसिपल। और ये हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो प्रिंसिपल मेरा क्या है, पी क्या है मेरा, पी है मेरा 400, क्या है 400। आर क्या है मेरा 10%, तो 10 लिख देंगे, ठीक है। टी है मेरा टाइम कितना है 3 साल, तो 3 साल मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कितना 100, ठीक है। 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो मेरा क्या बचा 40 इंटू 3, तो 40 इंटू 3 120, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या निकला, मेरा 120 रुपया, क्या निकला 120 रुपया सिंपल इंटरेस्ट निकला, क्या निकला सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर इसी में अमाउंट पूछ देगा कि अमाउंट भी निकालो, क्या निकालो अमाउंट निकालो, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मेरा कितना था 400 और सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या निकल गया 120 रुपया, तो कितना हो गया 520 रुपये टोटल अमाउंट हो गया। मतलब बैंक में तुम 3 साल बाद जाओगे तो कितना मिलेगा तुमको 520 रुपया मिलेगा, समझ में आया। लुक, find the simple interest on 2500 for 3 years at the rate of 8% per annum। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है 2500 पे 3 साल तक, कितना रेट में 8% सालाना का रेट पे। तो मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, जो अमाउंट है जमा करना है वो कितना है 2500, टाइम कितना दिया हुआ है तो 3 इयर्स, ओके। रेट कितना दिया हुआ है तो 8% रेट है मेरा, समझ में आया, ओके। और तुमको क्या ढूंढना है एसआई ढूंढना है, क्या ढूंढना है एसआई सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है, ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 2500, आर कितना है 8 और टाइम कितना है 3 बाई 100, समझ में आया। अब जब इसको तुम काटते हो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो क्या बचा 25 इंटू 8 इंटू 3, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ₹600। तो क्या मेरा निकले एसआई मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल गया 600 रुपया, क्या निकल गया 600 रुपया। और अमाउंट पूछ देगा तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस इंटरेस्ट, तो पी मेरा क्या 2500 और इंटरेस्ट मेरा कितना है 600, तो 2500 प्लस 600 3100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट हो जाएगा, तो अमाउंट तो पूछा नहीं था पर हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होगा 600 रुपया, ओके। देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम अ सम ऑफ ₹1800 विल बिकम 2700 इन 10 ईयर्स। सम को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, सम को क्या बोलेंगे प्रिंसिपल, मतलब कि ये जो अमाउंट है वो 10 सालों में इतना बन जाता है, कितना बन जाता है इतना बन जाता है, मतलब 1800 से वो कितना बन जा रहा है 2700 बन जा रहा है। तो 2700 जो बन जा रहा है ना, तो 2700 क्या है अमाउंट है, क्या है अमाउंट है, अमाउंट मतलब रेट उट सब जुड़ गया उसमें, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जुड़ गया है, तो क्या है अमाउंट 2700 हो गया है, ठीक है। प्रिंसिपल मेरा 1800 से कितना हो गया 2700, कितने सालों में 10 सालों में। तो वही पूछ रहा कि कितना रेट पे, मतलब वही रेट जो था ना आर, कितना रेट पे ये हो रहा था। तो पहले तो हम देखेंगे कि एसआई अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट का फॉर्मूला मेरा क्या था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वही एसआई, ठीक है। तो अमाउंट मेरा कितना है 2700, अमाउंट कितना है 2700, प्रिंसिपल मेरा कितना है 1800 प्लस एसआई, इसको इंटरेस्ट भी बोलेंगे एसआई, ठीक है। हमको क्या निकालना है अभी एसआई निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं एसआई, तो एसआई को निकालने के लिए एसआई लिखेंगे और ये 2700 का 2700 लिखेंगे, और जब 1800 को जब इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता छुपा हुआ है, माइनस हो जाएगा 1800, क्या हो जाएगा 1800। तो जब ये माइनस करोगे तो कितना आएगा ये, तो तुम्हारा ये माइनस करो 0 0 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो तुम्हारा 900 क्या आ गया एसआई आ गया, तो यहाँ तुम लिख सकते हो एसआई तुम्हारा निकल गया 900 रुपीज़, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कितना रेट में, कितना रेट में
तो ये फॉर्मूला तुम अगर देखोगे एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है। तो एस आई मेरा कितना है, एस आई मेरा कितना निकला 900, एस आई मेरा निकला 900। पी कितना है, तो प्रिंसिपल कितना था मेरा, सम 1800, 1800 इसको 1800 सम भी बोलते हैं, कभी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर छोटा सा लिख देते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। ये हो गया एस आई, ये हो गया P। आर हमको निकालना है तो आर लिख देंगे। टी कितना है मेरा, 10 साल में हुआ है तो 10 बाई 100, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से जीरो वाला काम कर दो जल्दी जल्दी। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से यहाँ जीरो कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ मेरे पास बचा आर और यहाँ पे 180, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ इंटू है ना, यहाँ इंटू है और आर निकालना है तुमको, तो आर के जगह में आर लिखो, इक्वल टू भरो और इंटू है ना यहाँ पे आर इंटू, तो 180 का चल जाएगा, 900 का डिवाइड हो जाएगा, इंटू हो जाएगा डिवाइड, इंटू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे माइनस मत कर देना, ये इंटू है ना साथ में, तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। जीरो से जीरो कटेगा, 9 के टेबल से 9 1 से 9, 9 10 से 90 हो गया, 9 2 से 18 और फिर 2 5 से 10, तो रेट कितना निकल गया तुम्हारा 5%। कितना निकल गया 5% पर एनम, क्या सालाना, पर एनम। हर साल कितना रेट में, 5% रेट में अगर तुम बैंक तुमको देगा तो 1800 तुमको 2700 बन जाएगा, कितने सालों में, 10 सालों में। देखो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान है, बस यही है कि क्वेश्चन जितना करोगे उतना समझ में आएगा, नहीं तो नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखो, हाउ मच मनी शुड बी लेंट एट 15% पर एनम फॉर 2 years सो एज टू अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 630। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि हम कितना मनी उधार दें 15% रेट के हिसाब से सालाना 2 साल तक, जिससे हम अर्न कर पाए, मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाए, अर्न कर पाए कितना 630 रुपया। कितना अर्न करा 2 साल में, हम कितना अर्न कर पाए 630 रुपया, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो अभी हमको क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल को हम क्या मान लेंगे 100, प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे 100। और जब प्रिंसिपल को तुम 100 मानते हो तो रेट क्या हो जाता है, रेट ये जो 15 है बन जाएगा सिर्फ 15%, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, कितना दिया हुआ है 2 साल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एसआई तो दिया हुआ है, एसआई मेरा दिया हुआ, पर अभी के लिए हम एसआई एज्यूम करेंगे, एसआई को निकालेंगे, ठीक है। एसआई दिया हुआ हमारा एज्यूम करके हम निकालते हैं, ठीक है। पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो पी मेरा हम कितना एज्यूम किए हैं 100, आर कितना था 15, टी कितना है 2 साल बाई 100, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया तो 15 2 ज़ा 30, तो एसआई मेरा कितना निकल गया 15 2 ज़ा 30 रुपीज़, ओके 30 रुपीज़ निकल गया। एज्यूम कर रहे हैं, मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना निकला 30, ठीक है। जब 100 रुपया हम उधार दिए, जब 100 रुपया उधार दिए, ठीक है, पर ये 30 रुपया नहीं है, ये 30 रुपया कितना है 630 रुपया, एक्चुअली कितना है 630 रुपया। तो 1 रुपया का मतलब कितना हुआ, 30 रुपया का मतलब इस तरह लिख सकते हो, 30 कितने का बराबर है 630, है ना, सेम है 30 सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट 30 का बराबर, तो 1 का बराबर कितना हो गया 630 बाई 30, है ना। और क्या निकालना है तुमको, प्रिंसिपल यही तो निकालना था, सो एज टू हाउ मच मनी शुड लेंड, तो 100 रुपये तो हम माने थे ना, तो 100 रुपये जब माने हैं तो 100 रुपये जब हमको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 0 0 कटेगा, 3 2 या 6 3 1 6 0, तो कितना निकल गया मेरा प्रिंसिपल 2100 है ना, इंटू 10 करेंगे तो 2100 निकल गया मेरा, कितना निकल गया 2100 निकल गया तुम्हारा प्रिंसिपल। समझ में आया, प्रिंसिपल हमको बोल रहा है कि कितना हम उधार दें 15 का रेट से 2 साल तक, जो हम 630 रुपये 2 साल में कमा ले। तो हम 100 अगर माने प्रिंसिपल को, रेट मेरा है 15 का हिसाब से, 15% का हिसाब से 2 साल टाइम दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं पहले P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो इससे मेरा क्या निकल गया 30 रुपीज़ निकल गया मेरा एसआई, क्या निकल गया एसआई मेरा 30 रुपीज़। पर एक्चुअली में कितना है, ये 630 है ना, एक्चुअली में कितना 630,
तो 30 बराबर 630, तो 1 का बराबर कितना होगा, कम जा रहे हैं तो कम हो रहा है तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे 30। और ये जो है प्रिंसिपल कितना है मेरा 100 है, तो 100 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 से, तो इससे कटेगा 3 2 या 6, 3 1 3 0, तो 2100 इंटू 10 कितना हो गया 2100। तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल निकल गया, ठीक है। ये मेथड है, या फिर एक और मेथड लिख सकते हैं। देखो रेट मेरा कितना है 15%, ओके। टाइम कितना है, टाइम कितना है 2 साल, 2 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है मेरा 630, कितना दिया हुआ है 630। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, सिंपल, ठीक है। एस आई की जगह में हम एस आई लिखेंगे, ठीक है। एस आई की जगह में हम एस आई लिखेंगे, कितना है एस आई 630। प्रिंसिपल हमको निकालना है तो पी लिखेंगे। आर कितना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट कितना है 15, टाइम कितना 2 साल बाई 100, ओके। इतना समझ में आया तुमको। अब देखो ये तुमको पी निकालना है, तो क्या करोगे, पी को पी लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। और साथ में कितना है इसके, इसको पहले यहाँ सॉल्व करो, सिंपल सा है, पहले सॉल्व कर लो। 630 इंटू पी इंटू आर कितना है 15 इंटू 2 बाई 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो 630 इज इक्वल टू पी इंटू 15 दूनी 30 बाई नीचे 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट गया, तो क्या बचेगा 3 बाई 10। अब क्या है, P को P लिखो यहाँ पे, ठीक है। ये 10 हम स्टेप बाय स्टेप फिर करते हैं, ठीक है। P इंटू 3 है ना, तो 10 क्या चल जाएगा, इधर उठ के आ जाएगा, है ना। ये डिवाइड है ना, P बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ जब इक्वल टू को इधर जाता है, 10 इक्वल टू को इधर जाता है, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब सिर्फ P निकालना है तुमको, तो 3 कहाँ भेजोगे, तो 3 इधर भेजोगे, तो 3 जब इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर तो 63 हो जाएगा। 3 जब नीचे जाएगा, तो 3 जब इक्वल टू के इधर आता है ना, तो डिवाइड हो जाएगा, इंटू है ना तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको काटोगे 3 2 6, 3 1 3 0। ये सिंपल फॉर्मूला है, वो भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, दोनों मेथड से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। बस तुमको आना चाहिए कि इक्वल टू के इधर में अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, और ये डिवाइड है इक्वल टू को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये तुमको आना चाहिए, ओके। सो दिस वॉज द वीडियो, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं आया तो इसको वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, है ना। और सबमिट द एक्सरसाइजेस बाय टुमारो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। टिल देन learn, practice the questions and submit your homework, okay। God bless you all.